ये वो दलाल हैं जिनका यूपी के आरटीओ दफ्तरों पर कब्जा है। डीएल परमिट, गाड़ी ट्रांसफर, आरसी रिन्यूअल और फिटनेस जैसे काम करवाने के लिए ये दलाल सरकारी फीस से 5 गुना ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। इस काम में इनके साथ मिलकर अफसर साल का करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। फर्जीवाड़ा कर लाइसेंस और बस की फिटनेस से जुड़े डॉक्यूमेंट तैयार करने के चलते ही प्रदेश में आए दिन हादसे होते हैं। 24 मार्च को झांसी में एक स्कूल बस के पलटने की घटना हुई थी। यूपी में बीते 3 महीने में स्कूल बसों के 6 बड़े हादसे हुए हैं, जिनमें 50 से ज्यादा बच्चे घायल हुए। मार्च महीने में लखनऊ डीएम विशाख जी ने आरटीओ कार्यालय में छापा मारकर 8 दलाल पकड़े थे, लेकिन डीएम की छापेमारी के बाद अभी भी यहाँ दलाल एक्टिव हैं। परिवहन विभाग में दलालों का नेक्सस काम कैसे करता है, इन तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में इन्वेस्टिगेशन की। हमारी टीम को लखनऊ एआरटीओ ऑफिस के बाहर दलाल शरद दुबे मिला। उसने एक बस का फिटनेस और परमिट करवाने के लिए 18,000 रूपए मांगे। साथ ही हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 15,000 रूपए का खर्च बताया, जबकि इस काम का सरकारी रेट 800 रूपए है। यही से पूछत नहीं, लगभग मोटामोटी 10,000 नहीं, कम से कम गाड़ी को 18,000 को कम से कम है तो लेंगे नहीं सब। अरे सब लेंगे, बिना नहीं। 72 देंगे, क्या फायदा। सबसे पहले सरकारी रेट और दलालों के रेट जान लीजिए। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का सरकारी रेट लर्निंग का 150 रूपए है और परमानेंट का 1,000 रूपए, जबकि दलाल इसके लिए 10,000 से 15,000 रूपए मांग रहे हैं। इसी तरह भारी वाहन के फिटनेस का सरकारी रेट 800 रूपए है, जबकि दलाल इसके लिए 4,000 रूपए तक मांग रहे हैं। हमारी टीम जब सीतापुर एआरटीओ दफ्तर में पहुंची तो एआरटीओ और आरआई के चैम्बर के सामने बैठे दलाल रमेश राठौर से हमारी मुलाकात हुई। उससे हमने 2 बसों का फिटनेस और परमिट बनवाने के लिए कहा, जिस पर दलाल ने हमें रेट बताए और अधिकारियों के कमीशन के बारे में भी जानकारी दी। कोई दिक्कत नहीं यार, रिश्वत लेते सीधे दिलाता, कोई बात नहीं, मैं चोरी का है ऐसा नहीं लेते, दिक्कत थोड़ी ना है। यहाँ डर नहीं भैया, जब पैसे देते हमारी जेब में नहीं जाता। दलाल ने दावा किया कि अफसर यहाँ एक दिन में 1 लाख से 1,20,000 रूपए की अवैध कमाई कर रहे हैं, यानी महीने का 30 से 35 लाख और सालाना 3 से 4 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। फिर से एक बार उजड़। अफसर यहाँ एक दिन में 1 लाख से 1,20,000 रूपए की अवैध कमाई कर रहे हैं, यानी महीने का 30 से 35 लाख और सालाना 3 से 4 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अपनी पड़ताल में हम बाराबंकी भी पहुंचे। यहाँ आरटीओ दफ्तर में सख्ती के चलते दलाल फोन पर अपना नेटवर्क चला रहे हैं। आरटीओ दफ्तर के बाबू ने हमें जनसेवा केंद्र चलाने वाले कमलेश के पास भेजा। भैया ये लड़का जो खड़ा है जो करा दे तो पार्टी गाड़ी वापस कर रहा है, ओटीपी हम दिलवा देंगे। अपनी इन्वेस्टिगेशन में हम लखीमपुर पहुंचे। यहाँ एआरटीओ चैम्बर के सामने दलाल सुरेंद्र त्रिवेदी मिला। उसने हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए 11,000 रूपए मांगे और 500 रूपए में फर्जी मार्कशीट बनवाने की बात कही। उसके पास वो नहीं है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, वो सब नहीं, मार्कशीट भी नहीं उसके पास, तो 500 रुपये। अच्छा मार्कशीट नहीं है तो 500 रुपये मार्कशीट मिल जाएगी। अरे लगाएंगे, फर्जी बनवा करवा दीजिए। पर्ची कहीं बनवाएगा? अच्छा, फर्जी स्कूल। 500 अच्छा 500 हो रही, 500 बाबू ने वो फिर दे दी। अच्छा, दलाल आरटीओ कार्यालय में अपनी धाक दिखाने के लिए हमें आरआई और एआरटीओ के चैम्बर में भी ले गया। हालांकि उस वक्त अधिकारी वहां मौजूद नहीं थे। अपनी पड़ताल में हम बहराइच आरटीओ दफ्तर भी गए। यहाँ लाला नाम का दलाल मिला। उसने 2 स्कूल बसों के फिटनेस के लिए 10,000 रूपए मांगे। कहा फोटो भेज देना, सब करवा देंगे। दलाल ने हमें भरोसा दिलाने के लिए फिटनेस बाबू अतीक से भी मिलवाया। सर ये जो लाला भाई आए थे, से ये काम करते रहते हैं। अच्छा देख इसी दफ्तर में हमें दलाल आदिल मिला। खुद को संविदा कर्मचारी बताने वाले इस दलाल ने भी फिटनेस बनवाने के लिए 10,000 की डिमांड की और कहा कि 2,800 रूपए अंदर देने होते हैं। वही जाता है लमसम 28 100 रुपये फोटो जो खींचता है उसका, 100 रुपये चेकिंग सीन का, 100-200 रुपये और 800 रुपये फीस जमा होती है। अंदर यहाँ तो नहीं, अंदर तो देना ही पड़ेगा, बिना अंदर के और आर्डर का पैसा वही छोटी गाड़ी का। आरटीओ दफ्तर में ये खेल पश्चिमी यूपी में भी चल रहा है। कासगंज आरटीओ दफ्तर के बाहर ही दुकान चलाने वाले दलाल ब्रिज यादव ने दावा किया कि व्हाट्सएप पर कागज भेजो और घर बैठे लाइसेंस पाओ। लर्निंग आपके 2 ऑप्शन होते हैं, बिना आए भी आपका, अगर ये तो मैं बना दूंगा, आपको किसी का भी हो वहाँ से फोन पे कर दिए पैसे
और अपना आधार कार्ड व्हाट्सअप कर दिया, बन के आपको लर्निंग मिल जाएगी। ज्यादातर जो लोग दिल्ली, नोएडा, बाहर रह रहे हैं वो ऐसे तो बनवाते अपने कॉन्टेक्ट में। इस मामले पर जब हमने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से बात की तो उन्होंने कहा, जिलाधिकारी से दफ्तरों पर छापा भी पड़वाते हैं, शिकायत मिलने पर कार्रवाई करेंगे। परिवहन विभाग में अफसरों और दलालों का नेक्सस दो तरीके से काम करता है। पहला, दलाल खुद दफ्तर आने वाले लोगों को ट्रैप करते हैं और दूसरा, अफसर खुद लोगों को दलालों के पास भेजते हैं, जिसके बाद दलालों के जरिए ही अफसरों का रिश्वत में हिस्सा फिक्स हो जाता है।